सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो है सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का चार्ट समझेंगे कि इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर सेंसिबल की वेबसाइट है और सेंसिबल की वेबसाइट पे आपको ओपन इंटरेस्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एनालाइज के अंदर ओपन इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर इस तरह के कुछ ग्रीन कलर के और रेड कलर के बार्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, तो कल 16 दिसंबर है, तो कल ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑप्शन चेन आप कैसे आप सेंसिबल पे कैसे रीड करते हो, वो ज़रा आप आराम से समझाओ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे इसको, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और फिर इसको शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर कि ये अभी हम लोग जो निफ्टी है वो 26,027 पर है। ठीक है, तो इसको राउंड नंबर हम मान के चलते हैं कि 26,000 निफ्टी का अभी फिलहाल एट प्रेजेंट ये लेवल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी का प्रेजेंट लेवल आ रहा है। ओके, तो ये 26,027 है, तो हम लोग 26,000 राउंड नंबर जो होगा उसके पास में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा पुट ओपन इंटरेस्ट एंड कॉल ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंक्रीज अगर हुआ है ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पर तो ये वाला आपको वहाँ पर डिज़ाइन दिखाई देगा, और अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, सो अब एक चीज़ समझो आप कि अगर पुट ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो मार्केट जो है वो बुलिश हो जाती है, और अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू पुट तो मार्केट जो है वो बेरिश हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, और हम लोग नीचे जाके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है। आज के दिन आज जो है ओवरऑल पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में नीचे जैसे ही मार्केट में फॉल आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिल जाती है। राइट, तो पुट ओपन इंटरेस्ट अगर होगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा, वो हमारे मार्केट की सपोर्ट मानी जाएगी। तो क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी में अगर आप देखते हो चार्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पर 5 स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर दिखाई दे। तो आप कल की एक्सपायरी में अगर आप देखते हो तो ये जो लेवल है 26,000 25,900, यहाँ पर आप देखो ग्रीन कलर का सबसे बड़ा बार है। तो इसका मतलब है कि ये लेवल पे मार्केट को कल फिलहाल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप मेरा कल का वीडियो देखा होगा आपने, तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि 25,900 के ऊपर काफ़ी अच्छी सपोर्ट है और वो चार्ट पर दिख रही थी। तो अभी हम लोग चार्ट भी देखेंगे। तो फिलहाल जो कल की मुझे एक्सपायरी नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि 25,900 पर अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ पर उसको सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप ये सारे जो डिज़ाइन है ये जो ऊपर वाले ये बताते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज में आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देख रहे हो आप यहाँ पर 2.27 करोड़ कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज और पुट ओपन इंटरेस्ट 1.9 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मार्केट में आज साइडवेज का ट्रेंड दिखाई दिया होगा और किसी भी साइड पे आपको डायरेक्शन मार्केट ने कैच नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये आपको चार्ट यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो ये जो है सारे कॉल ओपन इंटरेस्ट के जो चेंज है, राइट, ये सारे इसने नीचे टोटल करके बताए हुए हैं। तो इन सब का चेंज ऑलमोस्ट इस चेंज से ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखाई दे रहा है। राइट, तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, और बिफोर आई गो टू द चार्ट, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट में कोई भी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं चार्ट पे जाने से पहले ये इस महीने का ओवरऑल मार्केट का रुझान कहाँ दिख रहा है वो देखते हैं, फिर हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 26,000 के ऊपर मार्केट का
काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर ये जो 25,900 है, यहाँ पर ऊपर हमें ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है जो कि बताता है कि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने पोजीशन एग्जिट करी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स जो है वो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी नहीं, तो ये लोग अपनी पोजीशन यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि डिप अगर हम मारते हैं, मार्केट में कोई डिप आता है तो वहाँ पर आपको बाइंग दिखाई देगी मार्केट के अंदर। तो किसी तरीके से मार्केट में अभी मुझे ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, तो चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको पहले 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ। जो मैंने कल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन पे बाजार का रेसिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो मैंने कल बनाई थी ये वही है, और इसके साथ में ये मूविंग एवरेज लगे हुए हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, तो आपको बात समझ में आएगी कि हम लोग जितना ज़्यादा अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाइड रखेंगे ना, तो उतना आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ट्रेड करने में। ठीक है, अब ये दिमाग में चलना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, वो ट्रेडर का काम नहीं है। ट्रेडर का काम है कि सही पॉइंट पर अपनी पोजीशन को बनाना। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि बाजार में एक आपको हो सकता है नीचे की तरफ का ओपनिंग मिले, और बाजार आज गैप डाउन ओपन हुआ और बराबर वो 25,900 के लो बनाता है, 25,903, और वहाँ से मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर चलना चालू होती है। और ये ट्रेंड लाइन जो हम यहाँ पर कल बना के रखे हुए थे, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा यहाँ पर। तो एक्सटेंशन लगाने के बाद हमें पता चला कि बाजार वहीं पे आके जो है वो रुक रहा है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि बाजार के अंदर कोई मूवमेंट आने वाला होता है तो ना उसकी जो रेंज होती है, ठीक है, ये बाजार का रेंज है, ये रेंज जो है आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये रेंज ऐसे थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, यानी वोलेटिलिटी कम होती रहती है। तो इस तरह से जब वोलेटिलिटी कम होती है तो एक बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड पे दिख सकता है। क्योंकि अभी ये लेवल पे फिलहाल मार्केट का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट से हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और कल का आपको एक्सपेक्टेड मूव हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा हो सकता है कल का बाजार। राइट, तो अगर आप देखो तो ये यहाँ पर ये जो आज ये वाली जो कैंडल थी ना, ये कैंडल जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ड्यूरिंग द डे, और इस कैंडल ने मार्केट को ये बता दिया कि ये बुलिश कैंडल है। तो जैसे ही बाजार नीचे जाता है तो ये कैंडल से बाजार को सपोर्ट मिलने लग जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप कल नीचे के साइड पे ओपन करते हैं, राइट, तो फिर आपको गैप डाउन के बाद एक मार्केट का ऊपर का जर्क यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो ऊपर गैप अप ओपन हुए और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाजार ओपन होता है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपको नीचे के साइड पे मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये एरिया फिलहाल बाजार का तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको एक बार फिर से ऑप्शन चेन के ऊपर लेके जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर कि जो कल की एक्सपायरी की जो मैं बात करूँ, तो कल की एक्सपायरी के अंदर आप देखो तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के हैं वो 26,100 है, 26,200 के हैं। तो ये कल एक्सपायरी वाले जो लोग हैं जो लोगों ने पुट यहाँ पर कॉल यहाँ पर ओवरनाइट होल्ड करके रखी होगी, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखी होगी, तो ऑब्वियसली वो ओवरनाइट उसका डीके लेने के बाद में हो सकता है कि ये लोग जो है मार्केट में सेकेंड हाफ तक अपनी पोजीशन क्लोज करके, जो लोग ओवरनाइट डीका के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर ऊपर के साइड पे मूवमेंट आ सकती है। और 26,200 का ये जो लेवल है ना, ये वाला ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको
फिर मार्केट में रेसिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो स्लोली मुझे क्या लग रहा है कि बाजार जो है पहले 25,200 पे सपोर्ट लेता था, फिर वो 25,700 पे सपोर्ट लेने लग गया, अभी सपोर्ट बन गया है 25,900 का। ठीक है, तो मार्केट अकेला तो ऊपर जा नहीं सकता, और स्मॉल कैप के ऊपर काफी लोगों का मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अब स्मॉल कैप के ऊपर इन डिटेल बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर क्या रियल में सपोर्ट है अभी या नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वो लाइन पे स्मॉल कैप इंडेक्स जो हमारा 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो वहाँ पर आपको एक हैमर पैटर्न बना के दे चुका है डेली चार्ट के ऊपर। प्लस यहाँ पर एक और आपको मैं बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेना। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि जब सपोर्ट पे प्राइस आता है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, जो सपोर्ट पे प्राइस आता है तो मार्केट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। सो वहाँ पर क्या करता है कि जो हमारा इंडेक्स होते हैं, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो इंडेक्स के ऊपर या गोल्ड के ऊपर आप देखोगे तो जब वो सपोर्ट पे आते हैं तो सपोर्ट पे नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, और जो शॉर्ट प्लेयर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ से लेके ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी चार्ट के ऊपर मुझे ऐसा फिलहाल इतना नहीं दिखाई दे रहा कि ये यहाँ से बराबर ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब इसकी डिटेल स्टडी मैं करके आपके साथ में कल वीडियो डालूंगा। तो जो लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को समझना चाहते हैं और कैसे ये समझेंगे कि सच में इसका बॉटम आ चुका है, तो वो कमेंट करेंगे स्मॉल कैप, तो फिर कल मैं जितने कमेंट आएंगे उसके हिसाब से फिर मैं कल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।